ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। यह तुम लिखिव COLM, यह क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। तुम थो नजर बम तारने खतर टाइम। चलिए भाई बोलिए भाई इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर है? m1 u1 प्लस, वेरी गुड, m2 u2 किसके बराबर? m1 v1 प्लस m2 v2, वेरी गुड। ये कौन सा लॉ आपने यूज किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। खबर गोबर समझ है ईमान, वेरी गुड, शाबाश। देखिए भाई बोर्ड की तरफ, इसको यहां ट्रांसफर करेंगे, इसको यहां m1 वालों को एक साइड, m2 वालों को दूसरे साइड। 1 मिनट प्यार पूछे में चौन तार था से बेटा नजर। आपको आएगा m1 u1, ठीक है? इसको ट्रांसफर करके यहां क्या? m1 v1। बोलिए भाई किसके बराबर? m2 v2 माइनस m2 u2। तो समझिए वहां m2 v वहां। देखिए भाई इसको यहां ट्रांसफर किया, m1 u1 माइनस m1 v1, ठीक? इसको यहां m2 v2 माइनस m2, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? m1, वेरी गुड। ब्रैकेट में क्या आएगा? u1 माइनस v1। यहां से क्या कॉमन आएगा? m2, ब्रैकेट में v2 माइनस u2, वेरी गुड। इस इक्वेशन का नाम हम इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। ये कहां से आई? कंजर्वेशन लॉ से। कौन से वाले कंजर्वेशन लॉ से? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। यहां तक क्लियर? दूसरा लॉ कौन सा? बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बोलिए भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, शाबाश, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बोलिए भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर? हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू v1 स्क्वायर। एक्सीलेंट, शाबाश। हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। खबर बेटा समझ आई? वेरी गुड। बोलिए भाई हाफ 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 कैंसल। बोलिए भाई, देखिए भाई m1 u1 स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस m1 v1 स्क्वायर। खबर बेटा समझ है वहां? इसको मैंने यहां ट्रांसफर किया m1 वाली टर्म्स को। राइट साइड से क्या आएगा? शाबाश, वेरी गुड। क्या? m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। बोलिए भाई इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? m1 ब्रैकेट में u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट में v2 स्क्वायर माइनस u2। यहां तक क्लियर? उतारिए आप यहां तक, फिर मैं आगे दिखाऊंगा इसके। इसको लिखना हो, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दिस, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लिख जो तुम हाँ सिंपल मैथमेटिक्स थे सब बेटा नोट डाउन कर, ब्यूटिफुली थे नोट डाउन कर, ब्यूटिफुली है ब्यूटिफुली। इसको लिखना डिटेल में, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये फर्दर अभी सॉल्व करना है हमें। ओ v1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर को ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b, इस फर्दर सॉल्व होना। अभी ये और ब्रेक हो जाएगा। ओ इसकी वजह से मेहनत करना, हमें क्या निकालना? इसके पकाम ब्रोट क्या करुन?
वी हैव टू कैलकुलेट क्या, V1 एंड V2। V1 निकालना है, V2 निकाल, उसके लिए ये मेहनत चल रही है भाई। देखिए बेटा, ओ देखिए भाई, ये M1 आएगा, M1 आएगा बेटा, एक मिनट। ओ इट इज U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, किसके बराबर? A प्लस बी, A माइनस बी। हाँ, V1 माइनस U1 माइनस V1, U1 प्लस V1, यही आएगा, इज इक्वल टू, एक मिनट बेटा, M2 V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर किसके बराबर आएगा? V2 प्लस U2 और V2 माइनस U2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 रखो, ये इक्वेशन नंबर 2 है बेटा। ट्रांसफर किया, सिर्फ ओपनिंग की, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज की। अरे आप भाई देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या हम डिवाइड कर सकते हैं इसको? बोर्ड को ना तुझ देखिए ना करता आ रहे हैं, तेरी रुती गड़ी होता। ये देखिए भाई, इक्वेशन नंबर 1 में M1 U1 माइनस V1, M1 U1 माइनस V1। अब हम डिवाइड करेंगे, सेकेंड एंड फर्स्ट को डिवाइड करेंगे भाई। ओ डिवाइड सेकेंड एंड फर्स्ट, 8 मिनट बिन तारने खतर पता लग टाइम। देखिए भाई, M1 यहां क्या आएगा? U1 माइनस V1, दूसरे ब्रैकेट में U1 प्लस V1 इज इक्वल टू M2, शाबाश, V2 प्लस U2, वेरी गुड। डिवाइड किससे होगा भाई, बोलिए? M1, वेरी गुड, U1 माइनस V1, यहां से M2, वेरी गुड, V2 माइनस U2। देखिए भाई, M1 गया, ये यहां से, ठीक, M2 गया, ये इसके साथ। बोलिए भाई क्या आएगा? U1 प्लस V1 इज इक्वल टू, वेरी गुड, V2 प्लस U2, एक्सीलेंट। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 3 रखना, ये आगे काम आएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के टाइम। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 3 रखिए। ओह बिकॉज ये मेहनत करा, निकालना है वैल्यू किस किस का, निकालना है वैल्यू किस किस का, वैल्यू V1 एंड V2, V1 और V2 का वैल्यू निकालना है। बोलिए भाई V2, V2 किसके बराबर आएगा इस इक्वेशन के हिसाब से? U1 प्लस V1 माइनस U2 ना, U1 प्लस V1 माइनस U2, इसका नाम 4th इक्वेशन रखेंगे। मिटावा भैया, मिटावा, थोड़ा बहुत लेंगे पान। चलो 3rd और 4th में ऐसे ही रखूंगा। बोलिए भाई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वेशन क्या था? जल्दी जल्दी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जल्दी जल्दी। M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 था ना, V2 के बदले क्या लिखोगे? शाबाश, U1 प्लस V1 माइनस U2। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वेशन थी, इसमें V2 था, V2 का वैल्यू मैंने निकाला, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप देखिए, इसमें अब एक ही वेरिएबल है। देखिए भाई, U1 नोन है, U1 इज नोन, U2 इज नोन, ठीक। V1 क्या है? अननोन। V1 क्या है? बाकी सारी नोन क्वांटिटीज है, सो हमें V1 निकला। फर्दर सॉल्व करना है, V1 आपको मिलेगा। बोर्ड उसको नजर बेटा,
m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1, ठीक, प्लस क्या आएगा, m2u1, वेरी गुड, प्लस m2v1 माइनस m2u2, वेरी गुड। समझे बेटा, ये वहां निकालना क्या है मुझे, निकालना क्या है मुझे, v1। देखिए भाई, 1 मिनट, ये v1 बच गया, ये v1 बच गया यहां से, ठीक, बाकी को यहां ट्रांसफर करेंगे। बोर्डर्स को नजर, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स ज्यादा। m1u1 है प्लस m2u2 है, इसको ट्रांसफर कीजिए, क्या आएगा, माइनस m2u1, ठीक, प्लस m2u2। राइट साइड से भाई इनका v1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, m1 प्लस m2v1। खबर बेटा, सब विषय वहां m2 प्लस m1v1। देखिए भाई, 1 मिनट, ये u1 है, ये u1 है, इन दोनों को u1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1 मिनट, m1 माइनस m2। देखिए भाई, m1 माइनस m2, लेकिन कॉमन क्या निकलेगा दोनों को, u1। देखिए m2u2, m2u2 क्या आएगा, ट्वाइस m2u2। खबर बेटा, समझे वहां, ट्वाइस m2u2। राइट साइड से क्या आया, m1 प्लस m2 इंटू v1। खबर बेटा, समझे वहां। अब मुझे v1 निकालना है, कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड करेंगे होल के साथ। देखिए भाई, v1 किसके बराबर आया, बोलिए भाई, शाबाश, वेरी गुड, m1 माइनस m2, और ब्रैकेट में क्या है, u1 प्लस ट्वाइस m2u2 होल डिवाइडर में क्या, m1 प्लस m2, ठीक। अलग अलग m1 प्लस m2 इसके साथ अलग भी रख सकते हैं, अलग भी रख सकते हैं, उस हिसाब से बोलिए क्या आएगा, v1 किसके बराबर आएगा, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक, अलग, और u1 प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आपका आंसर है, ये आपका v1 निकला। ये आपको याद रखना है भाई। 1 मिनट, देखिए भाई, v1 किसके बराबर निकला, किसके बराबर, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई इंटू u प्लस ट्वाइस m2u2 बाई m1 प्लस m2। आप नोट डाउन कीजिए यहां तक, फिर आगे चलेंगे, याद करवाऊंगा मैं आपको। मुझे v1 और v2 निकालना था, v1 मिला, v2 भी खुद मिलेगा। करो नोट डाउन। एक्सेलरेशन ऑफ पुली आपको याद है, लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ऑफ पुली ब्लॉक सिस्टम, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। खबर याद है,
वल्लाह कोई जुल्म है पता। अगर ये पुली है भाई, यहां से मास m1, यहां से मास m2, इसकी एक्सेलरेशन बोलिए किसके बराबर है? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाइड बाई g। दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पुली ब्लॉक सिस्टम। सो इस फॉर्मूला वैसी है ना, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस, लगभग तसी फॉर्मूला। g के बदले क्या है? सिंपल यार, रोज नहीं आज ना था। बोलिए भाई v1 किसके बराबर? m1 डिवाइड बाई m1, v1 निकालना, यहां पे u1, v1 u1, u1 आया। अब किसकी बारी? u2 की बारी। ये u2 है, डिवाइड बाई u2 के साथ ट्वाइस m2 याद था वो। देखिए भाई v1 किसके बराबर? m1 माइनस m2, ठीक, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, v1 निकालना, यहां पे u1, u1 आया। अब किसकी बारी? u2, इसके साथ ट्वाइस m2 u2 डिवाइड बाई, बोलिए भाई याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे? m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस, v1 निकालना है u1 प्लस ट्वाइस m2 u2 डिवाइड बाई। अब आप मुझे बोलिए v2 हम नहीं निकालेंगे, हम लिखेंगे सिमिलरली। एक मिनट, बोलिए भाई v2 किसके बराबर होगा? m2 माइनस m1, वेरी गुड, यू नो, डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1। देखिए भाई निकालना क्या, यहां क्या लिखेंगे? u2 आया। अब किसकी बारी? u1, लेकिन इसके साथ क्या रखेंगे? ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाई, याद करो तयवा समझ। देखिए भाई m2 u2 m1 u1 is solved. Bracket. How much is v1? v1 m1 minus m2 divided by m1 plus m2 into u1 plus 2 m2 u2 m2 sure 2 m2 u2 divided by v2 किसके बराबर? m2 minus m1 divided by m2 plus m1 u2। क्यों? v2 निकालना है u2। अब कौन बच गया? u1 के साथ क्या रखेंगे? ट्वाइस m1 u1 डिवाइड बाय, चाहे यार m2 प्लस m1 लिख सकते हो, एक ही बात है। खबर समझ आवा तो लास्ट नजर देवी मत तो कि नमान से भाई v1 तो v2 ये कैसे याद का सुन, ये याद, क्योंकि एंट्रेंस नीट जेईई में जरूर क्वेश्चन आता है इसमें, कॉलेजियस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एंट्रेंस। उसमें आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए, फिर आपके न्यूमेरिकल्स ठीक हो सकते हैं। तो ना करेंगे डिराइव। बोलिए भाई v1 किसके बराबर? m1 प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 u1 प्लस ट्वाइस m2 u2 डिवाइडेड बाई, क्लियर? गो क्लियर। बोलिए भाई v2 किसके बराबर? m2 माइनस m1 डिवाइड बाई प्लस m1 इंटू u2 फिर ट्वाइस m1 u1 डिवाइडेड बाई, चलो हो गया याद, गो याद, वेरी गुड, शाबाश। एंट्रेंस चाहिए तदिस याद आसिन फॉर्मूला, एंट्रेंस में फॉर्मूला जरूर याद होनी चाहिए। देखिए भाई, और बोर्ड एग्जाम में कभी आपको क्वेश्चन आता है इन एन इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके बराबर होता है? 1। परसों मैंने आपको नोट डाउन करवाया, लेकिन वो आपको प्रूव करना पड़ता है। कभी प्रूव इन एन इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1। नजर मारिए, इक्वेशन नंबर 3 क्या है भाई? शाबाश है, फ्रॉम, एक मिनट, ये में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1 के लिए डेरिवेशन निकालूंगा, ठीक? हमने लिखा ये पॉइंट जब मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई, इन एन इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू 1, इन परफेक्टली इन इलास्टिक 0। खबर आजा, इसका डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में आती है। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3? u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। एक मिनट बेटा, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। खबर बेटा समझ है ईवान? नहीं, ट्रांसफर यहां, इसको यहां ट्रांसफर कीजिए। अब नजर मारिए, ये बॉडी नंबर 1 है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, ये बॉडी नंबर 2 जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u2, ये बॉडी इसको अप्रोच कर रही है, u1 इज ग्रेटर देन u2। खबर बेटा समझो ईवान?
तभी तो इसे ट्राई करेगी। आप मुझे बोलिए व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी? m1 के रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें u1 और u2 आएगा, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस? माइनस। वेरी गुड, बिकॉज इन सेम डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट, अपोजिट डायरेक्शन ऐड। ये तो पता है आपको। बोलिए भाई, आप लिखोगे रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। क्या? बिफोर कोलिजन, जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी। क्योंकि पहले क्या होता है, बॉडी 1 इज अप्रोचिंग बॉडी 2, इसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन भी बोल सकते हो आप बोल सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन भी बोल सकते हो, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बोलिए भाई, किसके बराबर है? u1 माइनस u2। ये कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी है? कोलिजन से पहले। 1 मिनट गोबर नाजर। आफ्टर कोलिजन देखिए, ये बॉडी नंबर 1 गोइंग विद वेलोसिटी v1, बॉडी नंबर 2 गोइंग विद वेलोसिटी v2। बोलिए भाई, आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? v1 माइनस v2 और v2 माइनस v1। v2, क्योंकि आफ्टर कोलिजन इसको आगे जाना है। v2 सेम डायरेक्शन चुना पागा। सो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी लिख सकते हो। सेपरेशन, सेपरेट हो रही है सेकंड बॉडी फ्रॉम फर्स्ट बॉडी, सेपरेट किसके बराबर? v2 माइनस v1। योर क्लियर बेटा? जो ये टर्म है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, ये होता है रेशियो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रेशियो निकालना है किस किस रिलेटिव वेलोसिटी का? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच पहले होता है या बाद में? पहले। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इस टर्म का नाम क्या? रिलेटिव वेलोसिटी कोएफिशिएंट। अगर मैं आपको बोलूंगा डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आप क्या बोलोगे? इट इज द रेशियो ऑफ क्या एंड क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। खबर बेटा समझ आई वहां? आप बोलिए भाई, अब नजर मारिए, अब नजर मारिए। बोलिए भाई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके बराबर? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। खबर बेटा समझ आता? हाउ मच इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? शाबाश। हाउ मच इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? v2 माइनस v1। ठीक। हाउ मच इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? u1 माइनस u2। बोलिए भाई, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हाउ मच इज v2 माइनस v1? शाबाश। इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जितना v2 माइनस v1 उतना ही। ये कैसे यासिर कैंसल? हाउ मच इज रेशियो? सिंपल क्लियर हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर? v2 माइनस v1। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर? u1 माइनस u2। आप देखिए ये इक्वेशन इलास्टिक कोलिजन की, ये इक्वेशन है जितना v2 माइनस v1 उतना ही v2 माइनस v1 और u1 माइनस u2 ये कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्यों कैंसिल हो गए? दे आर इक्वल। सो व्हाट इज द रेशियो? सो हमने लिखा था पहले, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू, आज हमने प्रूव भी किया। लिखिए आप भाई, नोट डाउन थे, लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 u1 माइनस u2 u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक। उसके बाद ये वाला स्टेप, उसके बाद लिखिए भाई, इसके बाद अब ये वाला स्टेप पहले नहीं लिखना, आप ये लिखना रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कोलिजन आफ्टर, ये वाले दो स्टेप लिखना। रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन या अप्रोच इक्वल टू u1 माइनस u2। रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन या सेपरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1।
लिखना देयरफॉर E इक्वल टू, E किसके बराबर? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऊपर V2 माइनस V1, नीचे U1 माइनस U2। इलास्टिक कोलिजन में दे विल कैंसल आउट। और खत्म, मैं गो क्लास खत्म। 8 मिनट। करो बेटा, नो डाउन। So what is coefficient of restitution? 1. So we have done the analysis of क्या? We have done the analysis of वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक। नया तो मैंने कुछ नहीं दिखाया, जो हमने परसों लिखा था, समझा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक, उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किया और इक्वेशन सॉल्व की। नया कुछ नहीं है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं, पहले मैं केसेस दिखाऊंगा, टारगेट एट रेस्ट, याऊं ट्याऊं प्याऊं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक? सो दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे।